हाय दोस्तों, सो फाइनली हमें ब्लैक विडो की स्टैंड अलोन मूवी मिल रही है, वो भी इतने इंतजार के बाद। ये बात हम जरूर जानते हैं कि जो ब्लैक विडो का कैरेक्टर है वो एवेंजर्स एंड गेम के साथ खत्म हो चुका है, बट स्टिल ये जो मूवी आ रही है ये हो सकता है फेज 4 की सबसे अच्छी मूवी मानी जाए। ये मूवी फेज 4 को एक बहुत अच्छा बूस्ट दे सकती है। बेसिकली ब्लैक विडो का जो कैरेक्टर है वो इस एमसीयू में 11 साल से एग्जिस्ट कर रहा है और ये कैरेक्टर हमेशा एक सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की तरह ही रहा है मेल कैरेक्टर्स के लिए। ब्लैक विडो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अब तक का सबसे ज्यादा पब्लिश्ड हुआ कैरेक्टर माना जाता है फीमेल्स में, और क्लियरली अभी मार्वल के पास कोई ज्यादा प्लान्स है नहीं फीमेल कैरेक्टर्स को एक सोलो मूवी देने का अपार्ट फ्रॉम कैप्टन मार्वल। और जो ये मूवी आएगी वो बेसिकली सुपर स्पाई फैशन की तरह ही बनाई गई है। इसके हमने थोड़े बहुत ट्रेलर्स तो अब देख ही लिए हैं, इनफैक्ट इसको डिज्नी बहुत ज्यादा टेलीविजन पे भी प्रमोट कर रहा है। आई जस्ट होप ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी निकले और ये हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगी 9 जुलाई को। इसकी स्टोरी ऑलमोस्ट उसी टाइम पे रिवॉल्व होगी जब थानोस धरती पे आया भी नहीं था और हम इसके ओरिजिन्स के बारे में जानेंगे। इसमें हमें नताशा रोमानोफ की वो सोवियत स्पाई वाली स्टोरी देखने को मिलेगी जो वो सोवियत प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं जिससे वो ब्लैक विडो बनती है, और उसको बहुत लोग रेड रूम के नाम से भी जानते हैं। और अगर तुम्हें एक चीज समझ में नहीं आई कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो तुम्हें मूवी देखने से पहले लाइक ब्लैक विडो देखने से पहले ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। स्क्रीन पे तुम्हें नाम दिख रहे होंगे तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर तुमने मूवी देखी है तो बहुत ही बढ़िया। सो एवेंजर्स एंड गेम में सोल स्टोन के लिए नताशा ने अपनी जान दे दी थी और उसका हमें कोई खास मेमोरियल या कोई फ्यूनरल देखने को मिला ही नहीं, जो कि एक्चुअली उस कैरेक्टर को उनको देना चाहिए था क्योंकि वह एक बहुत मेन कैरेक्टर था। ऑल्सो बहुत लोग ये भूल गए कि जो ब्लैक विडो है वो मोराग में मरी है और वो 2014 में मरी है, ना कि 2023 में जब एवेंजर्स के इवेंट्स हुए थे एंड गेम के। जब वो टाइम ट्रैवल करके सोल स्टोन लेने गई थी पास में तब वो मरी है, क्योंकि अभी मल्टीवर्स भी आगे आने वाला है तो मार्वल बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है हमें टाइम थ्योरीज के थ्रू। तो चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स इस कैरेक्टर के बारे में। हम जिस ब्लैक विडो को जानते हैं वो एक्चुअली एक ओरिजिनल ब्लैक विडो कैरेक्टर नहीं है। इससे पहले एक ब्लैक विडो नाम की कैरेक्टर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती थी और उसका नाम था क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट को हम 1940s की कॉमिक्स में देख सकते हैं एंड वो भी एक बहुत ज्यादा सीरियस लेने वाला कैरेक्टर था और ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इविल था एज कंपेयर्ड टू अभी के ब्लैक विडो से। पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने उतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं इस कैरेक्टर पे, तो उन्होंने फिर नताशा रोमानोफ को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया। ये फैक्ट जब मुझे पता चला था तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, बट फिर मैंने जाके कॉमिक्स पढ़ी और ज्यादा तो मुझे पता चला कि अच्छा ये ओरिजिनल कैरेक्टर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो ब्लैक विडो का कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल ह्यूमन रहता है, मतलब वो एक एजेंट और स्पाई रहती है, पर कॉमिक्स के हिसाब से वो एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर रहती है जिसको कैप्टन अमेरिका की तरह ही इनहांस किया जाता है। कॉमिक्स में जब ब्लैक विडो प्रोग्राम चल रहा होता है तो वो लोग नताशा रोमानोफ को भी वो सुपर सीरम देते हैं जो उन्होंने कैप्टन अमेरिका को दिया था, जिससे उसकी एजिंग और डेथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसलिए कॉमिक्स में भी हम ये देख पाते हैं कि उसकी जो बर्थ डेट है वो 1928 की है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, सो मार्वल ने पहले सोचा था कि वो ब्लैक विडो के जो राइट्स हैं वो लायंस गेट को बेच देगा एंड लायंस गेट का भी प्लान ऑलमोस्ट बन चुका था कि वो इस पे एक इंडिविजुअल मूवी बनाएंगे। और एक्समैन के जो राइटर है डेविड हेट्स, उन्होंने इस मूवी पे काम करना भी चालू कर दिया था, बट जब लायंस गेट ने देखा कि इंडिविजुअल सोलो गर्ल्स मूवीज जो आ रही हैं अभी वो बहुत ज्यादा फ्लॉप हो रही हैं, इसलिए उन्होंने इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज नताशा रोमानोफ को अपना ब्लैक विडो नाम कैसे मिला। एक्चुअली उसने एक जगह ट्रेनिंग ली थी यूएसएसआर के ब्लैक विडो प्रोग्राम में, वहां पे उसका नाम ब्लैक विडो रखा गया था, तभी उसको लोग ब्लैक विडो के नाम से जानते हैं। और ये जो चीज थी वो उन्होंने अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अच्छे से दिखाई नहीं है, तो मे बी हम इस मूवी में वो चीज जरूर देख पाएंगे और हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसका पास्ट है क्या। अभी तक तो हम यही मानते हैं कि वो बंदी जो है वो ब्लैक सूट पहनती है और उसके रेड हेयर्स हैं, बस इसीलिए उसको ब्लैक विडो कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम ब्लैक विडो और हॉकाई का एक कैरेक्टराइजेशन और उनकी स्टोरी देखते हैं एवेंजर्स मूवी में जो पहली एवेंजर्स आई थी, तब हमें पता चलता है कि उनका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप एज अ फ्रेंड्स है। बट कॉमिक्स के हिसाब से जो असली रियलिटी है उसमें ना हॉकाई ब्लैक विडो को मारना चाहता था। कॉमिक्स के हिसाब से एवेंजर्स के इवेंट से पहले जब ब्लैक विडो एक असासिन हुआ करती थी तो उसको मारने के लिए ना शील्ड क्लिंट बार्टन को हायर करता है ताकि वो जाके उसको मार सके। उस टाइम ब्लैक विडो को पता चलता है कि ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसके पास बो एंड एरो है जो उसको मारना चाहता है, और क्लिंट बार्टन उसको मारने के बजाय उसके साथ एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर लेता है और वो फिर शील्ड में उसको रिक्रूट भी करवा देता है। कॉमिक्स में सबसे पहले जब हमने नताशा रोमानोफ को देखा था तो वो था 1964 में। उस कॉमिक का नाम था टेल्स ऑफ सस्पेंस, इशू नंबर 54। उसमें वो टोनी स्टार्क को मारने के लिए जाती है। उस टाइम हमने पहली बार नताशा रोमानोफ के कैरेक्टर को देखा था, जिसमें वो एक रशियन असासिन ही रहती है एंड वो टोनी स्टार्क को बर्बाद करने जाती है। यहाँ से शुरुआत हुई थी नताशा रोमानोफ कैरेक्टर की। नेक्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन पॉइंट,
जो ब्लैक विडो का कैरेक्टर है नताशा रोमानॉफ का, वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो पहली फीमेल एवेंजर है वो है। एमसीयू के अंदर तुम्हें इससे पहले कोई फीमेल एवेंजर नहीं मिलेगी। हालांकि बात अलग है कि अभी बहुत ज्यादा फीमेल एवेंजर्स आ चुकी है, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही है हमें। और मैं आज भी मानता हूँ कि जो एवेंजर्स की सक्सेस हुई थी वो 10% हम लोग अगर श्रेय देना चाहे तो वो ब्लैक विडो और उसके पास्ट को जरूर मिलेगा। चलो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताता हूँ। नताशा रोमानॉफ की ना कॉमिक्स में शादी हो चुकी है एंड इसी रीजन से उसको ब्लैक विडो बुलाया जाता है। उसको फोर्स किया जाता है कि वो एक टेस्ट पायलट जिसका नाम रहता है सोवियत स्पाई एलेक्सी शोस्टैकोव, वो उससे शादी कर ले किसी मिशन की वजह से। बट उनमें प्यार बढ़ जाता है एंड वो फिर मैरिड लाइफ जीते हैं। आगे स्टोरी में जाके एलेक्सी की वो लोग फेक डेथ प्लान करते हैं एंड उस वजह से उसको ब्लैक विडो का टाइटल दिया गया था। बट आगे चल के वो रियल में भी मर जाता है स्टोरी के अंदर। उसके बाद नताशा रोमानॉफ जो है वो एक्चुअली ब्लैक विडो प्रोग्राम ज्वाइन करती है और वो अपना सारा फोकस उसी पे देती है। फिर अगर तुम एक बहुत अच्छे एमसीयू के फैन हो जो कॉमिक्स भी पढ़ता है तो मुझे पता है ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स तुम्हें पता ही होंगे। और अगर जो है लास्ट वाला फैक्ट है नताशा रोमानॉफ की शादी वाला, अगर तुम्हें पता था तो फिर बहुत बढ़िया यार, और अगर नहीं पता था तो यार मैंने तुम्हें बता ही दिया है। सो तुम उसके बारे में इंटरनेट पे और भी ज्यादा पढ़ सकते हो और कॉमिक्स भी अवेलेबल है इंटरनेट पे फ्री में। सो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस थ्योरीज को शेयर जरूर करना एज वेल एज इस वीडियो को। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।